तो दोस्तों सरकार ने जो है बजट लॉन्च कर दिया है और उसकी मेडिकल फील्ड से और हेल्थ से रिलेटेड कुछ मेन बातें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करना चाहूँगा। जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है मेडिकल और हेल्थ में, तो इसमें चार मेन बेसिकली चीज़ें इन्होंने ऐड करी हैं और उन सेक्टरों पे फोकस किया है। एक तो आपने बायो फार्मा शक्ति जो है उस इनिशिएटिव को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। द पर्पस ऑफ दिस कि आप जो है इंडिया में जो है बायोसिमिलर और बायोलॉजिकल जो मेडिसिन होती हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके लिए इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए तक का बजट जो है एलोकेट किया है ताकि जेनेरिक मेडिसिन तक ही इंडिया सीमित ना रह सके और इनोवेशन करके जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कैंसर होती हैं उनके लिए दवाइयाँ बना सके। दूसरा इनका है मेडिकल टूरिज्म जो है, इस पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, ये करते आ रहे हैं इन्होंने। जैसे कि हमें पता ही है कि हर साल जो है 20 लाख जो इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट एरियाज़ में। जैसे कैंसर हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, लीवर हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। उन सब चीज़ के लिए इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए और एडवांस लेवल बनाने के लिए इन्होंने आयुष वीजा भी लॉन्च किया है और 5 रीजनल मेडिकल सेंटर्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, ताकि सारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन जो है, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है एक साथ चल सके। तीसरा इन्होंने आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 3 नए जो है इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल आयुर्वेदा लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ये सर्टिफिकेट और स्टैंडर्ड को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं ताकि हमारी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। WHO R&D रिसर्च सेंटर भी इन्होंने खोला हुआ है जिसके थ्रू जो है ये रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में और अपने इस आयुर्वेदिक सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा इसमें विकास करने के लिए प्रेरित हैं। तो चौथा इन्होंने जो अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो 17 कैंसर लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन की दवाइयाँ हैं उन पे इन्होंने उनको ड्यूटी फ्री कर दिया है। बिकॉज ऑफ कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होती, उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट करने के टाइम पर उन पे कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम चार्जेस लगते हैं जो कि पेशेंट को अपनी जेब से देना पड़ता है। और ये इतनी एक्सपेंसिव दवाइयाँ होती हैं कि जो ड्यूटी लगती है 5 से 10% अप्रोक्स लगती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए की एक कैंसर थेरेपी की दवाई है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसका 5 से 10 हज़ार रुपये तो ड्यूटी में ही जाता है, टैक्स में ही जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने इसको एकदम कट कर दिया है और अब कोई ड्यूटी चार्जेस नहीं लगेंगे, जो एग्जैक्ट प्राइस है उसका उसी प्राइस पे वो उनको मिलेगा। तो ये एक अच्छा मूव है कैंसर पेशेंट के पर्पज से। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो इन्होंने इसमें बजट में हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट की है।